स्पर्शत पद पावन सुख न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार वही धीरज मन दीना प्रभु कहु दीना रघुपति कृपा भगत पाई सती निर्मल वाणी प्रस्तुति थानी ज्ञान गंग रघुराई। हे ज्ञान गम रघुराई आपकी सदैव जय हो सदैव जय हो। हे भगवान भक्त बनारिया पावन प्रभु जग पावन रावण पूजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई। हे भगवान मैं एक अपवित्र स्त्री आप संसार को पवित्र कर देने वाले आपकी सदैव जय हो। आपका ये अवतार रावण के वंश के विनाश के लिए भक्तों को सुख देने के लिए हुआ है। आपका ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा धरते हैं तपेश्वरी धरते हैं परंतु उनके भी ध्यान में नहीं आते हो। मेरे बड़े अहो धन्य भाग हैं जो मैं आपके दर्शन कर रही हूँ। भगवान आपकी सदैव जय हो सदैव जय हो। मुनि साप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना देखो भर लोचन हरि भव मोचन अहिलाभ शंकर ज्ञाना। हे भगवान जो मेरे पति ने जो मुझे साप दिया वह साप नहीं आज मुझे परम आशीर्वाद होके लगा है जो कि मैं साक्षात नारायण भगवान के दर्शन कर रही हूँ अपने नेत्रों से। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी नाथ न मांगो पर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पा। हे भगवान मैं आपके सामने कुछ नहीं मांगना चाहती मैं तो मेरी बाप से यही विनती है भगवान ये मेरे नेत्र आपके दर्शन किया करें ये मेरी जुब्बिया आपका नाम लिया करे और ये मेरा मन रूपी बोहरा आपके चरणों का रसास्वादन स्पान किया करे। जही पद में जही पद सोरी सरता परम पुनीता प्रगट भई शिव शेष धरे सोई पद पंकज जही पूजत अज मम सिर धरे हूँ कृपाल हरे। जय हो जय हो। आपको कहा चाहिए आप मेरे वचन को मानकर अपने पति लोक के लिए जाएं। जो आज्ञा भगवान। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ कही भज छाड़ कपट गंगा सुन सब कथा सुनाई कही प्रकार सुरसरी महियाई कही प्रकार सुरसरी महियाई। गुरुदेव यह कौन सी नदी है गुरुदेव यहाँ पर जली जल दिखाई दे रहा है आप हमें बताएं। राम ये माँ गंगा है और इस माँ गंगा को तुम्हारे पूर्वज
इस पृथ्वी पर लेकर के आए हैं। चलो बेटा, चल करके माँ गंगा का स्नान करेंगे, पंडाओं का सत्संग करेंगे। और प्रभु श्री राम माँ गंगा में स्नान करने के लिए पंडाओं के समीप चल दिए। और इधर पंडा जी महाराज अपने इष्ट मित्रों के सहित बड़े आनंद का अनुभव कर रहे हैं। मैया की जय। सीताराम टन करो, मन मन करो। गुरु, अरे गुरु क्या बता मैं, आज तो प्रातः काल से संध्या हो गई, परंतु अभी तक कोई जजमान नहीं आया है। भाई ये हम पूछ रहे थे, कुछ छनी घुटी किया, ऐसे ही डोल रहे हो? अरे गुरु पहले छान लो, फिर गंगा मैया की प्रार्थना कर लो, जभी तो जजमान आएंगे। जजमान ऐसे थोड़े आ जाएंगे। देखिए ऐसा कहते हैं, गंगा मैया जिसको सुबह नहीं तो शाम को अवश्य देती है। अरे तो पहले गंगा मैया की प्रार्थना करो, तब तो जजमान आएगा। है? कर लो, जब गंगा मैया की प्रार्थना कर लो। तेरी जय हो गंगा मैया, कोई भेज बड़ो जजमान। भेज बड़ो यजमान, कोई भेज बड़ो यजमान। तेरी जय हो गंगा मैया, कोई भेज बड़ो यजमान। लड्डू खवावे, पेड़ा खवावे और घुटवावे भांग। लड्डू खवावे, पेड़ा खवावे और घुटवावे भांग। 5 वस्त्र हमको पहरावे, राखे हमारो मान। 5 वस्त्र हमको पहरावे, रखे हमारो मान। तेरी जय हो गंगा मैया, कोई भेज बड़ो यजमान। जय हो गंगा मैया, कोई भेज बड़ो यजमान। और जजमान कैसा हो? कैसो होए? आँख को अंधो, गठेरी को पूरो, भेज बड़ो भगवान। भैया एक बात बताओ, ये आप कैसे जजमान की कामना कर रहे हो? क्यों? आप कह रहे हो आँख को अंधो। अरे जो जजमान आँख से अंधो होगो वो हमको का देगो भैया? अरे तुम समझे नहीं, आँख से सूरदास नहीं होना चाहिए, यानी देवे में अंधो होना चाहिए। हाँ जेब में जाए और न्यो ना देखे कितने आ रहे हैं, दे तो ही बने। देवे में अंधो होना चाहिए। हो आँख को अंधो, गठर को पूरो, भेज कोई भगवान। गंगा घाट पे करे संकल्प, राखे हमारो मान। हो गंगा घाट पे करे संकल्प, रखे हमारो मान। हो तेरी जय हो गंगा मैया, कोई भेद बड़ो हो भेज बड़ो यजमान। कोई भेज बड़ो यजमान। तेरी जय हो गंगा मैया, कोई भेज बड़ो यजमान। जजमान कोई आवे जब जाए के हमारो काम चले। गुरु, वैसे तो भैया अपने घाट गंगा पे जी की जाओ। महिमा कछु, गंगा जी की महिमा तो सुनाओ। देखो अब हमने गंगा मैया की महिमा तो खूब कर लई, विनती कर लई, गा लई, है ना। अब थोड़ी सी भांग की और कर लो। और गंगा की भांग की, हाँ, पाव की तो कर लो। भैया जो ये गंगा मैया है ना, इनको जो स्थान है वह बहुत ही ऊंचो बतायो गयो है। ऐसो क्यों करें, नीचे वहे बार, नीचे वहे बार, यहाँ पे कश्यप है सवार, और कच्छप पे हूँ सवार, शेष नाग काला है, और शेष पे सवार ये है मही, और मही पे सवार गिर, और गिर पे सवार वह नंदी अश्वारा है।
नंदी पे सवार शिव और शिव पे सवार जटा और जटान के बीच वह गंगा की धारा है। बोल गंगा मैया की। ये तो गंगा मैया की महिमा तुमने सुनाई। हाँ जी, अब विजया महारानी की महिमा हम सुना में। सुनाओ जी। या को कैसो महत्व है। हाँ जी, स्वरूप है। वैसे गंग भंग दोनों बहन हैं। बहन बहन कैसे है गुरु ये? कैसे है? अरे या पी के गंगा के किनारे बैठो फिर देखो कैसी तरंगा में। अच्छा, दोनों बहन ऐसे हैं कि रहती शिव के संग। अच्छा ऐसे हैं। हाँ, गंग भंग दोनों बहनें हैं रहती शिव के संग। और पाप काटनी गंग है तो लड़ुआ खानी भंग। वाह गुरु। अब एक चुल्लू पीवे आहा, विजया महारानी, हाँ हाँ, एक चुल्लू पीवे तो कीर्तन सत्संग आदि आहा, कर करके ध्यान प्रभु को रिझावे है। दो चुल्लू पीवे तो राग रंग की तरंग उठे, झांझ और मृदंग ताल धुरपद सुनावे है। जय हो। तीन चुल्लू पीवे तो व्यंजन के थार आ गए, ओए होए। लाते जाओ लाते जाओ गाजर लाते को जाओ हलवा, खाते सूजी को जाओ। हलवा। तीन चुल्लू पीवे तो व्यंजन के थार आगे लेके अगार माए पेट में पचावे है। सुख कवि विजिया में भरे गुण भांत भांत, आहा, चार चुल्लू पीवे जग उल्लू बतावे। उल्लू बतावे हैं। ऐसी या विजया महारानी की महिमाएं। अरे देखो एक बार भांग हाँ, आपने भी छानी। पी के हाँ, फिर छान के हमारे मन में विचार आयो कहा? क्यों ना आज तो नौका विहार की हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर गुरु। तो गुरु वादिना टुनटुन गुरु मुनमुन गुरु सबरे ये सबरे गुरु। गुरु ही गुरु इकट्ठे है गए। घनी छान लई। कछु ज्यादा छान लई हाँ, तो मन में विचार आयो चलो नौका विहार करेंगे। हाँ, फिर का भैया हमने कहा कियो हाँ। हम चारों मित्र व नौका में बैठ गए हाँ, और नौका में बैठ के अब हमने नौका को चलावो प्रारंभ कियो। ओहो, चलाई खूब नौका। और भैया हमने खूब नौका चलाई, खूब चलाई। चलाते 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 ए गुरु, भैया गुरु। शाम है गई। ए गुरु, जब आपने इतनी नौका चलाई तो आप तो बहुत दूर पहुंच गए होंगे। हाँ भैया हमारे अनुमान से तो बहुत दूर पहुंच जाने चाहिए, हाँ, सुबह से शाम है गई, चलाते चलाते बहुत दूर पहुंच गए होंगे। परंतु भैया जब शाम भई हाँ, तो हमने अपने मित्रन से कही क्यों मित्रों चलो अब चले घर को चले निकाल कछु कोई माल वाल अपनो सब। हाँ, हाँ, आंटी में तो दबा भैया लो। हाँ, हम चार मित्रन ने जब देखो ना हाँ, कहा देखियो? तो ये देखियो कि वो नौका हमने पूरे दिन भर चलाई परंतु वो नौका एक पग आगे को नहीं बढ़ी। क्यों भयो गुरु? अरे गुरु, इतनी नौका चलाई जब वो थोड़ी सी आगे ना बढ़ी। ना बढ़ी भैया। क्यों गुरु? ये लिए ना बढ़ी कि हमने वह नौका को जो रस्सा हो ना वो खोले ही ना। अरे गुरु, लंगर खोलवो भूल गए। अरे गुरु, भांग के नशा में नाम ही नाम चलाई, और खोली ना। एक बार गुरु हम चार मित्र, हाँ, चार मित्र, हाँ, एक बर्फी को हाँ, हाँ, एक हम चार मित्र हैं भैया। हाँ, चारों मित्रन के मन में आई चलो भाई एक काम करें आज तो हनुमान जी की नेकाद कछु पूजा पाठ करें। पूजा पाठ कर ले। मंगलवार है। हमने पूजा पाठ करनो प्रारंभ कियो। हाँ। हमने प्रार्थना करी हे बजरंगबली बाबा हाँ, आप कोई बढ़िया से जजमान भेजो। ओहो, बाबा को दया आई, उनने एक जजमान भेजो। सायकाल को सो समय हो, हाँ, हाँ, दिन जजमान चलो। भेजो। हमते आए के जजमान ने पूछी कहो पंडा जी आपकी क्या इच्छा है। हाँ, तो वो पंडा जी बोले कि एक काम करो हमारी रबड़ी खाने की इच्छा है। ओहो गुरु, तो 25 किलो रबड़ी मंगाई होगी तुमने तो है। रबड़ी खाने की इच्छा है। पामन में दर्द है रो। हाँ। भगत बोले वो जो भगत तो जिजमान बोले नहीं नहीं पंडा जी आपको हम रबड़ी की व्यवस्था करेंगे। कितनी कर दे? वो बेचारो गयो, हाँ, रबड़ी लेके आयो, पूरे शहर में घूमे भैया बाकू एक कुल्हड़ रबड़ी मिली। एक ही कुल्हड़ रबड़ी मिली? एक ही कुल्हड़ मिली। फिर कहा भयो भैया तुम खाने वाले चार और कुल्हड़ एक। भैया हमने अपने मन में विचार करो, मैंने कहा हमारो नाम हमारे पिताजी ने चतुरलाल रखो है तो या को कछु उपयोग करो। हाँ जी, हाँ जी।
हमने उन चारों मित्रों से कही भाई एक काम करे हैं, या रबड़ी के कुल्हड़ को रख दे, रात्रि में सब सो जाओ, जो रात में सबसे अच्छो सपनों देखेगो वही या रबड़ी के कुल्हड़ को खावेगो। बिल्कुल सही बात है भैया। चारों मित्र सो गए। चारों मित्र सोने के बाद में रात को हमारी आंख खुली। हमने देखी ये तीनों हमारे बचपन के दुश्मन सो रहे हैं, इनको छोड़ के एक काम करो, या रबड़ी के कुल्हड़ को तुम ही खा लो। भैया हम खड़े हुए, हमने वो रबड़ी को कुल्हड़ खाए के वाई जगह पे ऐसे ही ढक दाब के रख दियो। प्रातः काल भयो, फिर का भयो, चारों मित्र जगे, जाए के आपस में पूछने लगे क्यों भाई बताओ तो आज कौन ने अच्छो सपनों देखो है। तो कोई कहवे लगो हमारे सपने में काली मैया आई, कोई कहवे लगो हमारे सपने में भोले बाबा आए, कोई हमारे सपने में कहमन लगो कि हमारो खेरेवारो देवता आयो, बिहारी आयो। हाँ, परंतु जब हमारो नंबर आयो, हमसे पूछी कि तुम बताओ तुमने रात्रि में कौन सा सपनों देखो। तो हमने इनको हाथ जोड़ के बताया, बोले भैया हमारे सपने में आज रात में हनुमान जी आए। हनुमान जी आए और उनके एक हाथ में गदा ही मेरे खोपड़ी पे आए के खड़े है गए। और मोसो कहवे लगे पंडा जी या तो या रबड़ी के कुल्हड़ को खाओ, नहीं तो मेरी गदा खाओ। तो भैया मुंह में गदा खाने की तो हिम्मत ही ना मैंने रबड़ी को कुल्हड़ उठायो, वाकू में खाए गयो। तो ये सबसे बढ़िया सपनों है। गुरु वैसे एक बात बताऊं, तुमने मित्रन के सत में छल करो और चलो ऐसा करो भैया, अब ऐसो ही जजमान आओगे अपने अपने घाटन पे चलो और प्रतीक्षा राम करो नाम जजमान को झंडा, और हम यही घाट के पंडा। हट जाओ हट जाओ। चले राम लक्ष्मण मोहि हो गए जहाँ जग पावन गंगा। आओ बाबा, आइए बाबा। बाबा बाबा यही है मेरा। एक बात बताओ, सारे मकू रिसा रही है अब। क्यों रिसा रही है? रिश्तियों आ रही है, तुम एक बाबा को 4 जने खींच रहे हो, दूल्हा लो। अरे ये बाबा हमारा जजमान है, पीछे हटो। ये मेरो जजमान है। अरे बाबा यही है मेरो घाट। बाबा यही है मेरो घाट। अच्छा। सुनो बाबा, ये सब जो देख रहे हो ना, अरे बाबा यही है मेरो घाट, बाबा यही है मेरो घाट, मेरे घाट पे गिलम गलीचा, इनके घाट पे टाट, बाबा यही है मेरो घाट। घाट बाबा यही है मेरो घाट, और ये तो मेरे बेटी बेटा, मैं इनको बाप बाबा यही है मेरो घाट, बाबा यही है मेरो घाट। मैं हूँ यहाँ को असली पंडा, मैं हूँ यहाँ को असली पंडा, ये सब गुजर घाट बाबा यही है मेरो घाट, बाबा यही है मेरो घाट। बाबा बाबा ये जितने हैं ना, इनकी मैं आपको परिचय बताऊं, मैं यहाँ को असली पंडा हूँ, भारद्वाज ब्राह्मण हूँ। ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सब बाबा जो ये तुम देख रहे हो ना, भारद्वाज पंडा ना हो, चतुर्वेदी पंडा हो। चतुर्वेदी हो, देख रहे हो बाबा, मैं यही बात शामिल है। हो हूँ भैया, जाए क्या उन्हें देखो बाबा खाने कमाने। देखो पहली झूठ तो ये निकले आई, और दूसरी झूठ हम बता रहे हैं जो ये छुपा रहे हैं। कल तक बैठते थे ये कंडा, कल तक ये बेचते थे कंडा, और आज आके बन गए यहाँ पंडा है बाबा। लगाओ ये 2-4 डंडा। अरे देख रहे हो बाबा, गुंडा लोग हैं ये बाबा, असली पंडा तो चतुर्वेदी जी में ही हूँ बाबा। आप इधर आओ, स्नान करो, और हम पंडा पुजारी को कछु दक्षिणा दो बाबा। अब देखो सुनो बाबा, अपने पंडा आप जी निर्णय कर देंगे। दक्षिणा भी मिलेगी। मिलेगी। हमारा वही असली पंडा है कौन? जो हमें
सूर्य वंश की वंशावली सुनाएगा। अरे बाबा, आपने कैसी बात कर दी। सूर्य वंश की वंशावली ले, चंद्र वंश की ले, बमूर वंश की ले, नीम वंश की ले, चौकर वंश की ले, पीपल वंश की ले, या वंश की ले, मत ले। हाँ बाबा, आपने सत्य कही। आज पता चल जाएगी असली पंडा कौन है। तो सुनो बाबा, इन पे तो ही सुनो। सूर्यवंश की वंशावली है, बहुत कह रहे हैं, सुनो इन पे ते। सूर्य वंश की वंशावली सुनावे में कोई भेद पड़े जाए भैया? हाँ, तो सुनाओ सुनाओ, तुम सुनाओ पहले। तो देखो, सूर्य वंश की वंशावली हम आपको सुनावे। तो भैया आपको सूर्य वंश की वंशावली सुनावे है। देखो, सबसे पहले भय सौरथ, सौरथ रथ। हाँ, वाके बाद में भय 90 रथ, 90 रथ। वाके बाद जो 80 रथ भये ना, बड़े प्रतापी राजा है वो। अच्छा उनको यश तो पूरी दुनिया में हो भैया। अच्छा, वाके बाद में भये कितने? 70 रथ। 70 रथ। हाँ, 70 वाके बाद में भये 60। हाँ। वाके बाद में भये 50 रथ। जो 50 रथ है ना, उनकी 50 ही पत्नी ही। अच्छा, इतने बलशाली है वो, बड़े बलशाली है वो। अरे वाह वाह। फिर वाके बाद में भये 40 रथ। हाँ फिर भये 30 रथ। हाँ, और फिर भये 20 रथ, जिनके 20 साल तक कहा भैया विवाही ना भयो। अरे विवाह ना भयो। हाँ। अरे तो 20 साल की उम्र में विवाह कहाँ से है जाएगा। वाके बाद में भये भैया दशरथ, जो अब या समय पे अयोध्या के राजा हैं। ये सूर्यवंश की वंशावली। बाबा देखो, आपने सुन लिया, ये तीसरी झूठ है इसकी। बाबा, ये पहले लकड़ी का काम करता था, खाती था ये, खाती। अब आकर के ये पंडा बन गया है बाबा। इसमें कुछ नहीं आता है, रथों का वैसे बनाता रहता है। और देखो, ब्राह्मण वंश की वंशावली। हाँ, ब्राह्मण वंश की सुनाइए। एक बार वो पिता में ब्रह्मा हाँ। अपने कारखाने में बैठे। अरे कारखाने में ना, ब्रह्मलोक में। वो लोक है वहाँ जहाँ मूर्ति बनाने वाते तो कारखानों ही किंगे। अरे ब्रह्मलोक के हैं बात। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई भी लोक हो। हाँ। वहाँ में बैठे, बैठने के बाद में एक उनके कान के पास में कुछ खुजली चली। खुजली चली, व्रत है के? हाँ, उनने खुजली चली। जैसे ही देखो तो उनके कान के पास एक सफेद बाल हो भैया। अच्छा, उनने वो बाल उखाड़ दियो। उखाड़ दियो। हाँ। पहले तो उपजो। हाँ तो कान कुब्ज। हाँ उपजने पे कान कुब्ज ब्राह्मण है गए। हाँ जी। लगते रही कितने है गए। हाँ, ठीक है। वाके बाद में वह बाल उखाड़ लियो। हाँ, उखाड़ने के बाद में वह बाल अपनी हाथ पे रख लियो। हाथ पे रख लियो। हाँ, हाथ पे रखने के बाद में विचार करने लगे कि भाई ये कैसो बाल है। उनने वह बाल लियो, वाके 2 टूक कर दिए तो दुबे ब्राह्मण है गए। वाह वाह वाह। 3 टूक किए तो त्रिवेदी जी है। त्रिवेदी जी है गए। हाँ। 4 टूक किए तो आप जैसे चौबे जी है गए। चौबे जी है। 5 टूक किए तो हुक्मलाल पचौरी जी है गए। पचेरी जी है। हाँ। वाके बाद में भैया उनने वाह बाल को लियो, अपनी हथेली पे रखो और मिसल जोर से मसलियो तो वहां से मिश्रा ब्राह्मण पैदा है। मिश्रा। वाकई बाद में उनको ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से क्रोध आयो। हाँ। उनने वह बाल लियो, जमीन पे पटक दियो तो पाठक ब्राह्मण पैदा है। पाठक पैदा है गए। वाकई बाद में ये तो बढ़ती जा रही है दिन ब्रह्मा जी ने सोची ये तो ब्राह्मण पे ब्राह्मण, ब्राह्मण पे ब्राह्मण बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ। इनको ऐसे का होगा। हाँ। उनने क्या किया, आओ जी एक बार जनता कोई बात ना है, फिर से नहीं हो जाए। बोल गंगा मैया की। आपको सुनाई, ब्राह्मण वंश की वंशावली भी आपको सुनाई। अब आप बताओ और कोई वंशावली सुननी है? नहीं सुननी है तो हमारी दक्षिणा दो। हम देखिए महाराज, मैं कुछ सूर्य वंश के राजाओं के नाम आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। श्रीमन नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से जगत पिता ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान मनु, उनके सावस्त, सावस्त के बृहदस, बृहदस के कुबलाश, कुबलाश के दृढ़ास, दृढ़ास के हरिश, हरिश के निकम्मन, त्रिवंदन, उनके हुए सत्यव्रत, सत्यव्रत के महाराज हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित से हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के हुए विजय और विजय के हुए ब्रक, ब्रक के हुए महाराज बाहुक, उनके पुत्र हुए महाराज सगर, सगर महाराज के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशमान, अंशमान के पुत्र हुए दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए महाराज भागीरथ, जो परम पावनी माँ गंगा को इस भूतल पर लाए। इसी वंश में महाराज रघु हुए हैं।
असमंजस, अंशमान, दिलीप, भागीरथ आदि आज प्रतापी राजा इस वंश में हो चुके हैं। इसी वंश में महाराज अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। अब दशरथ महाराज के कौन पुत्र हैं मोनू, ये आप हमें बताएंगे। मैं सूक्ष्म में आपको कुछ नाम बतलाए। पंडा जी, महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वाह, 4 पुत्र हैं महाराज के। हाँ, तो ठीक है महाराज, बड़ी सुंदर बात है। राम जी यहाँ इस घाट पर आए हैं, एक प्रार्थना है। कहिए। ये राम जी यहाँ इस घाट पर आए हैं, इस घाट का जीर्णोद्धार हो जाए तो आज से इस घाट का नाम राम घाट रख दिया जाए। क्यों नहीं, जरूर होगा। तो इन पंडाओं को दान दक्षिणा दे दो। राम। हाँ। और आज से इस घाट का भी नाम हम राम घाट रखते हैं। आज से राम घाट के नाम से ही ये जाना जाएगा। हाँ। और राम जी अपनी तरफ से सभी पंडाओं को 5-5 गाम दे रहे हैं। 5-5 गाम दे रहे हैं भैया, टन टन करो। ये 5-5 गाँव भीख मांगने के लिए? नहीं नहीं, तुमको झाड़ू लगानी है उनमें जाकर के, ठीक है। और हम जजमानी करेंगे उनमें जाकर के। जजमानी के लिए दिए जाते हैं। हाँ, हम करेंगे जजमानी। देखो बड़ा सुंदर अवसर रहा जो कि राम जी हमारे घाट पर आए। हाँ, सही बात। और इस घाट का भी निर्माण होगा जिसका नाम राम घाट रखा जाएगा। है। बड़ा सुंदर रहेगा। लेकिन पंडा जी ध्यान रखना, आज से ऐसा नहीं, यहाँ पर ऐसी पंडागिरी नहीं करनी है। हाँ चलिए, प्रसन्न रहो भैया। प्रथम हमराई छोड़ दो। इस तरह से तब प्रभु रथिन समेत नहाए, विविध दान महिदेवन पाए। इस तरह से प्रभु श्री राम ने मां गंगा में स्नान किया ऋषियों के सहित। और जो वहाँ पर विप्र मंडली थी, जो विप्र समाज था, उनकी इच्छा के अनुसार प्रभु श्री राम ने उन्हें दान दिया।